थाना में हो या फिर यहाँ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में हो, शिकायत तो शिकायत है, शिकायत आती है तो उसका निराकरण करना पुलिस पदाधिकारी का काम है। लेकिन यह जरूर है कि आज का जो हम लोग कैंप लगाए हैं, कैंप में आने वाले आवेदन का यथाशीघ्र निष्पादन करेंगे। ये जो कार्यक्रम है इसमें हमारी उपस्थिति उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में है। पर किस तरह के मामले ज़्यादा आते हैं, किस तरह के अपराध की घटनाएं ज़्यादा हैं? यह क्षेत्र अपराधग्रस्त है और बहुत से स्प्लिंटर ग्रुप हैं जो अपराध करते रहते हैं, उन पर भी कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। और सामान्य मामले भी बहुत से आते हैं, सामान्य मामले, साइबर के मामले, मारपीट के मामले भी आते रहते हैं, उनका समुचित समाधान होता है। मामले ज़्यादा हैं या ज़मीन संबंधी मामले हैं या फिर संगठित आपराधिक गिरोहों का जो मामला होता है वो ज़्यादा देखने में आता है? यहाँ सभी तरह के मामले हैं, जमीन संबंधी भी हैं, आपराधिक गिरोह संबंधी भी हैं, उग्रवादी का भी कुछ प्रभाव है। जोहार, नमस्कार। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की अनूठी पहल आम जनता की शिकायत को धरातल पर ही सुलझाने की एक कोशिश, जन शिकायत समाधान केंद्र का आयोजन आज झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज खलाड़ी प्रखंड में यहां पर जन शिकायत समाधान केंद्र का आयोजन है। आइए जानते हैं सीधे एसपी से कि क्या कुछ यहां पर पहल करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ क्या उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सफल हो पाएगा। जोहार सर, क्या यहाँ पर जो ये जन समाधान शिकायत का आप लोग ये केंद्र आयोजित किए हैं, इसमें आम जनता की शिकायतें आ रही हैं? हाँ, क्यों नहीं। यह आम जनता के लिए ही बनाया गया है। आज का जो कार्यक्रम है हमारे डीजीपी साहब के सौजन्य से यह कार्यक्रम पूरे ज़िले में चल रहा है। तो बहुत से फरियादी आ रहे हैं अपना फरियाद लेकर, अपना आवेदन लेकर कि उनको क्या समस्या है, और जो समस्या हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसका निदान भी हम लोग यथाशीघ्र करेंगे और समुचित निदान करेंगे। जैसे आम दिनों में थाने में लोग शिकायत लेकर के पहुंचते हैं और अब यहाँ पर जो ये आप लोगों का कैंप है, क्या कुछ अंतर है इस कैंप में और थाने के रोज़मर्रा के जो शिकायतों का जो सिलसिला होता है उसमें? अंतर वैसे नहीं है, थाना में हो या फिर यहाँ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में हो, शिकायत तो शिकायत है, शिकायत आती है तो उसका निराकरण करना पुलिस पदाधिकारी का काम है। लेकिन यह जरूर है कि आज का जो हम लोग कैंप लगाए हैं, कैंप में आने वाले आवेदन का यथाशीघ्र निष्पादन करेंगे। जैसे अगर दो पक्षों में लड़ाई हो जाता है, वो यहाँ पर आता है उदाहरण के तौर पर, तो क्या करिएगा उस स्थिति में? दो पक्षों में लड़ाई होता है तो उनका मेडिकल कराया जाएगा, उनसे आवेदन प्राप्त किया जाएगा, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जिस तरह का उनको इंजरी है, जिस तरह का कार्रवाई खोज रहे हैं कार्रवाई होगी। खलाड़ी क्षेत्र में समय हो गया आपको काम करते हुए लगभग 1 साल, तो इस 1 साल में क्या कुछ आपने यहाँ पर देखा? यहाँ पर किस तरह के मामले ज़्यादा आते हैं, किस तरह के अपराध की घटनाएं ज़्यादा हैं? यह क्षेत्र अपराधग्रस्त है और बहुत से स्प्लिंटर ग्रुप हैं जो अपराध करते रहते हैं, उन पर भी कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। और सामान्य मामले भी बहुत से आते हैं, सामान्य मामले, साइबर के मामले, मारपीट के मामले भी आते रहते हैं, उनका समुचित समाधान होता है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं खलाड़ी थाना के प्रभारी। यहाँ पर वो कौन से मामले हैं जिसको सुलझाने में आप लोगों का उद्देश्य है? यहाँ एक्चुअली ये स्प्लिंटर ग्रुप्स वगैरह का ज़्यादा प्रभाव है। अब इससे संबंधित जितने ही घटना करती है, हम लोगों का यही उद्देश्य रहता है कि इसको रोका जाए और जो इस तरह की घटना में लिप्त है उनको हैसो जल्द से जल्द अरेस्टिंग करके उसको हैसो न्यायालय के पास भेजा जाए। और बाकी बहुत सारी समस्याएं ज़मीन से संबंधित हैं, CCL वगैरह के कारण, उन सारों को भी हम लोग हैसो अंचल से लाइजनिंग करके उसका समाधान करने का हर समय प्रयास करते हैं। खलाड़ी क्षेत्र में कैसा अनुभव है आपका अभी तक का? यहाँ पर आपराधिक मामले ज़्यादा हैं या ज़मीन संबंधी मामले हैं या फिर संगठित आपराधिक गिरोहों का जो मामला होता है वो ज़्यादा देखने में आता है? यहाँ सभी तरह के मामले हैं, जमीन संबंधी भी हैं, आपराधिक गिरोह संबंधी भी हैं, उग्रवादी का भी कुछ प्रभाव है। ये मिलीजुली यहाँ पर है, हर तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो अन्य मामले में यहाँ शांति है और हम लोग हर समय प्रयास कर रहे हैं कि शांति ही बनी रहे। आपके अपने स्तर से कोई विशेष प्रयास जो आपके पास में शिकायत लेकर के आते हैं उन लोगों के समाधान के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से विशेष पहल होती है? हम लोगों के पास जो भी शिकायत आती है हम लोग कोशिश करते हैं उसका निदान शीघ्र करें, और अगर हमारे विभाग से रिलेटेड नहीं है, अगर अंचल या प्रखंड से रिलेटेड है तो उनका भी है सो अपना लाइजनिंग करके हम लोग उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इनसे जुड़ा मामला पूरे झारखंड में, पूरे देश में आता ही है, तो आपके तरफ से क्या विशेष पहल या प्रयास होता है इन समस्याओं को सुलझाने के लिए?
सबसे पहले आपको जोहार और आप यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है इसमें हमारी उपस्थिति उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में है। इसमें हम ये देखते हैं कि ज़मीन संबंधी जो भी समस्या है वो किस प्रकार की समस्याएं पब्लिक लेकर के आ रही हैं। जो समस्या का तुरंत निदान हो सकता है, जैसे नापी का है, जैसे किसी दो व्यक्ति के बीच ज़मीन के डॉक्यूमेंट में कुछ नाम में गलती हो गई है, उसको सुधारना हो, वो तुरंत हो सकता है, तो वो हम लोग तुरंत कर देते हैं। जो समस्या कुछ दिन में होने वाली होती है वो उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो टाइटल सूट से रिलेटेड होती हैं या पार्टीशन सूट से रिलेटेड होती हैं, उनके लिए हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो सिविल कोर्ट जाए। जहाँ तक हम लोगों से समस्या समाधान हो सकता है, हमसे या थाना स्तर से, उससे हम लोग कोऑर्डिनेट करके हम लोग कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि पब्लिक को कम से कम समस्या हो। यहाँ खलाड़ी क्षेत्र में जो अन्य शहरी क्षेत्र के अंचल है उससे क्या कुछ आपको अंतर देखने में महसूस हुआ? हाँ, यहाँ पर है क्या, चूँकि ये एक छोटा अंचल है तो यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर ज़मीन का क्रय विक्रय कम होता है और यहाँ पर पंजीटू में सुधार का भी केस कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो भी चढ़ा है लगभग सही चढ़ा हुआ है। तो उक्त स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के कंपेरिजन में यहाँ पर दबाव कम रहता है। दबाव कम रहता है। कोशिश है जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हैं उसे सुलझाने के लिए। बने रहे ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे संग कैमरा के पीछे से मेरे सहयोगी अजय महतो और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।